पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। मोदी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अगर बीजेपी के कुछ सांसदों का साथ विपक्ष को मिल जाता है तो मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मोदी को हटाया जा सकता है? विपक्ष जो करने जा रहा है, पीएम मोदी ने इसकी भविष्यवाणी आज से 5 साल पहले यानी कि 2018 में कर दी थी। मतलब मोदी को पहले से इस बात का अंदाजा था कि 2030 में उनको हटाने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा और संसद के अंदर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पहली बार नहीं ला रहा। मोदी से पहले भी देश की संसद में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन सिर्फ 3 बार ही सरकारें गिरी हैं। पहली बार 1990 में वीपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। दूसरी बार 1997 में एचडी देवगौड़ा को और 1998 में अटल बिहारी सरकार के खिलाफ अविश्वास लाकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को ये लग रहा है कि अटल की तरह मोदी को भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। जब लोकसभा में विपक्ष को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। मतलब इस कानून के तहत किसी भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा विश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। इंदिरा सरकार के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह और इसके पहले मोदी के खिलाफ भी 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 2018 में कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन जब संसद में वोटिंग हुई तो विपक्ष के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि मोदी के समर्थन में 325 सांसदों ने वोट किया था। उस दौरान भले ही मोदी शांत थे, लेकिन 6 महीने बाद 7 फरवरी 2019 को मोदी ने कहा था कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। अब ठीक वैसा ही हो रहा है। मोदी ने जो भविष्यवाणी 2023 के लिए की थी वैसे ही हुआ और विपक्ष फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या मोदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाएगा और क्या मोदी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। 1% भी उम्मीद नहीं कि विपक्ष का नेता जीतेगा। लोकसभा में बीजेपी के पास 301 और पूरे एनडीए के पास 333 सांसद हैं। वहीं अखिलेश, केजरीवाल और ममता सहित पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लेकर आया है, इसी दांव से 1999 में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। अब 2024 का चुनाव जीतने के लिए विपक्ष ने अपना 24 साल पुराना दांव लगाकर मोदी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। लेकिन विपक्ष शायद ये भूल गया है कि मोदी तो मोदी हैं, वो 4 कदम आगे ही सोच कर चलते हैं। 2019 में ही मोदी ने कह दिया था कि विपक्ष उनके खिलाफ 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा और ठीक वैसा ही हुआ है। मतलब मोदी पहले से ही तैयार है और उन्हें पीएम की कुर्सी से विपक्ष हटाना तो दूर, उनकी कुर्सी को हिला भी नहीं पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष को इस बात का अंदाजा हो गया है कि 2024 में फिर से मोदी आने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी राय दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।